प्रदेश भर में मानसून की वर्षा का दौर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। शनिवार को देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा के 1 से 2 दौर हुए हैं, जिसमें कई क्षेत्रों में नाले और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश का कहर लगातार जारी है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते 2 जिलों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि कुमाऊं के बागेश्वर और चंपावत जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि रविवार को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर एवं चंपावत में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हरिद्वार, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली चमकने की संभावना भी है। इसको लेकर के इन जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा का दौर 9 अगस्त तक इसी तरह बने रहेगा। वहीं पिथौरागढ़ जनपद में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद सड़क मार्गों का बंद होने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में जनपद भर में आज भी दर्जन भर से अधिक सड़क मार्ग बंद पड़े हैं। आम जनमानस को यातायात के दौरान दिक्कत परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिसके चलते बंद पड़ी सड़कों को विभागों के द्वारा खोलने का कार्य गतिमान है। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में साइबर सेल पिथौरागढ़ के द्वारा ठगी के विभिन्न मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए देश के कोने कोने से साइबर ठगों को गिरफ्तार करते हुए ठगी के शिकार व्यक्तियों को उनकी धनराशि वापस दिलाई जा रही है, जिससे जनता का विश्वास पुलिस के प्रति और भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में साइबर सेल पिथौरागढ़ को फ़ोन पे, गूगल पे, एनी डेस्क, पार्सल ट्रैकिंग आदि अन्य कई तरीकों से ऑनलाइन ठगी से संबंधित कुल 487 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी होना प्रकाश में आया था, जिसमें से कुल 37 मामलों में IT एक्ट व 420 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किए गए थे। वहीं साइबर टीम पिथौरागढ़ के द्वारा उक्त मामलों में ठगी का शिकार हुए पीड़ितों को कुल 36,30,687 रुपये वापस दिलाई गई है। देखिए, पिछले कुछ समय में देखने में आ रहा है कि जो साइबर फ्रॉड की जो शिकायतें हैं उसमें काफ़ी मात्रा में वृद्धि हो रही है और वर्ष 2022 और 23 में कुल 487 ऐसी शिकायतें हैं जो हमारे पास साइबर फ्रॉड से संबंधित हमारे साइबर सेल में प्राप्त हुई थी, जिसमें हम लोग काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं और जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जो है गबन भी हुई है। इसमें लगभग 36 लाख की धनराशि हमारी टीम्स के द्वारा जिनके साथ फ्रॉड हुआ था उनको वापस भी करवाई गई है और साथ ही साथ हम लोग अवेयरनेस भी पब्लिक में जो है ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे हैं और आपके माध्यम से भी मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी साइबर फ्रॉड के नए-नए तरीके आ रहे हैं, कृपया उनके ऊपर आपको अवेयर होने की आवश्यकता है और यदि कोई आपके साथ इस तरह का प्रकरण हो जाता है तो तुरंत उसको जो साइबर हेल्पलाइन है 1930 उसके ऊपर तुरंत उसकी सूचना दें और जो हमारे पुलिस कार्यालय में साइबर सेल है वहाँ पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ताकि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी धनराशि को फ्रीज भी करवाई जा सके। पिथौरागढ़ नगर क्षेत्रांगत विभिन्न स्थानों पर लगाए गए ज़्यादातर CCTV कैमरे काफ़ी समय से कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत पुलिस विभाग के द्वारा अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर के सभी प्रमुख स्थलों, मुख्य चौराहों, सीमा बैरियरों पर आने जाने वाले मुख्य मार्गों में कुल 45 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना व अन्य आपराधिक गतिविधियों पर आसानी से निगरानी रखी जा सकेगी।
देखिए पिथौरागढ़ शहर में जो सीसीटीवी कैमरास थे वो काफ़ी समय से काफ़ी पुराने कैमरास लगे हुए थे, जिसमें काफ़ी कैमरेज़ जो हैं अभी नॉन फंक्शनल हैं, अकार्यशील हैं। तो पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा शहर की जो सीसीटीवी की जो कवरेज है उसको बढ़ाने हेतु हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पूरे शहर में लगभग 45 कैमरे लगेंगे, जिसमें शहर के सभी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स और जितने भी मुख्य-मुख्य हमारे चौराहे हैं, उनकी सीसीटीवी कैमराज़ हम लोग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कुछ समय में लगा दिए जाएँगे। जिससे जो भी किसी प्रकार की घटना होती है या कोई भी इंसिडेंट होता है, उसको भी सीसीटीवी पे हम लोग देख सकते हैं। और इसका जो कंट्रोल है, वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, उसके कार्यालय में इसका हमारे पास कवरेज रहेगा। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक अक्षय कांडे के निर्देश पर एसओजी टीम ने 6 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी ने बताया कि मेहनर बुंगा निवासी चंद्रेश गड़िया खुद स्मैक का आदी है तथा बाहरी जिलों से स्मैक मंगाकर अपने साथियों को स्मैक उपलब्ध कराता है। मुखबिर की सूचना के आधार पर एसओजी इंचार्ज उप निरीक्षक संजय ब्रिजवाल की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई। जैसे कि आप सबको विदित है, जब से हमारे नए एसपी महोदय ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, उनका मुख्य फोकस नशा मुक्त बागेश्वर बनाने की ओर है। तो इसी क्रम में आज सुबह हमारी एसओजी टीम, जिसमें हमारे संजय ब्रिजवाल जी इनको लीड कर रहे थे, साथ में हेड कांस्टेबल भानु प्रताप जी थे। तो एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाहर से स्मैक खरीद के बागेश्वर में ला रहा है। तो इसके लिए हमारे द्वारा लगातार रोड पे चेकिंग की जा रही थी। फिर सुबह पता चला कि मेहनर बुंगा जहाँ इसका घर है, ये इसके घर के आसपास मिल सकता है। तो वहाँ पे जब टीम के द्वारा दबिश डाली गई तो ये चंद्रेश गड़िया नाम का एक व्यक्ति है, 23 वर्ष इसकी उम्र है, जो मेहनर बुंगा में ही रहता है। तो इसके पास से हमें 6.13 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसमें हमें एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया और इसको फिर हमने दिन में आज गिरफ्तार किया। जहाँ तक है, हमने जितना पहले पता किया है, इसके खिलाफ पूर्व में भी एक मुकदमा है जो भी 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ही है। साथ ही साथ इसका एक छोटा भाई है, जिसके खिलाफ भी पूर्व में स्मैक बेचने का एक मुकदमा यहीं बागेश्वर में दर्ज हुआ है। अभी ये पूछताछ की जा रही है कि ये स्मैक कहाँ से लाया और आगे ये बागेश्वर में किस किस को बेचने जा रहा था। जहाँ तक अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये जो जितनी स्मैक लाया था, इसमें से थोड़ी ये खुद कंज्यूम करता है, अपने भाई के साथ कंज्यूम करता है, बाकी ये आसपास छोटी मात्रा में बेच के जो पैसे होते हैं उसको आगे फिर से स्मैक खरीदने के लिए नीचे जाते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में एक बार फिर से बारिश का कहर देखने को मिला है। बीते दिवस नैनीताल के रामनगर धनगढ़ी पुल में यात्रियों से भरी एक बस बीच बरसाती नाले में पलट गई, जिसमें कुल 35 लोग सवार थे, जिनको जेसीबी की मदद से बचा लिया गया। इस प्रकार के वीडियो लगातार सामने आते रहे हैं, जहां पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान बड़े हादसे होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा उत्तराखंड के रामनगर में उस वक्त हुआ जब एक बस बरसाती नाले को पार कर रही थी। धनगढ़ी क्षेत्र में इस बरसाती नाले में पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। अचानक से इस बस का पानी में बह जाना एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर जेसीबी मशीन मौजूद थी, जिसकी मदद से इन तमाम यात्रियों को फौरन ही बस से बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चले गई, पलट गई। ओहो, पलट गई, बस पलट गई। अब बचाओ उनको यार। अरे यार, पलट गई हो। ये धनगढ़ी नाला तो खैर डेंजरस है। इसके अलावा और भी नाले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, यूएस नगर में भी, पहाड़ों में भी कुछ नाले ऐसे हैं जो डेंजरस हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ये निर्देश दिए गए हैं, पूर्व में भी प्रसारित किए गए हैं कि ऐसे नालों को बरसात के दौरान, क्योंकि हमें पता ही रहता है अलर्ट कब है, और जब तेज़ बारिश होती तो पता चल ही जाता है, तो उतनी समय अवधि के लिए यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति तैनात रहे। वो होमगार्ड भी हो सकते हैं, कांस्टेबल भी हो सकते हैं, अन्य कोई व्यवस्था भी की जा सकती है, क्योंकि लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि पानी तेज़ है या हल्का है। उस वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और पुनः आज मैंने यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स को दोबारा बताया है कि इस पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें, और इसके बाद अगर ऐसा होगा तो फिर
जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी अगर इसकी वजह से कोई दुर्घटना होती है।